नमस्कार। धन्यवाद। हमारे को कचरे से संबंधित कुछ प्रश्न है, क्या आप हमें उनका जवाब देंगे? जी पूछिए। कचरा क्या है? कचरा एक कूड़ा है जो या अपशिष्ट पदार्थ है जो घरेलू, औद्योगिक या अन्य स्रोतों से निकलता है, जो अवांछित पदार्थ होता है जिसे हमें निपटाने की अति आवश्यकता होती है। कचरे कितने प्रकार के होते हैं? कचरे प्रकृति के हिसाब से मुख्यतः दो प्रकार के, गीला कचरा और सूखा कचरा। गीला कचरा क्या होता है? गीला कचरे में मुख्य रूप से जो घरेलू साग सब्जियों से या पेय पदार्थों से जो भी बचता है वेस्टेज, उसे हम गीला कचरा कहते हैं। जो गल जाता है आसानी से, उसे जैविक कचरा भी कह सकते हैं। और सूखा कचरा? सूखे कचरे में जैसे कि प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन है, कपड़े हैं, धातु है इत्यादि, जो गलते नहीं है, जिन्हें हम अजैविक कचरा भी बोल सकते हैं। जैसे गीला कचरा होता है, उसको रीयूज में मतलब कैसे लेके आए? गीले कचरे को रीयूज करने के रिसाइकल और लैंडफिल यानी कि जमीन में दबाकर भी उसे हम कंपोस्ट खाद बना सकते हैं। बहुत दिनों तक उसे अगर इकट्ठा करके गड्ढा बना करके उसमें इकट्ठा कर लिया जाए, बाद में ढक दिया जाए, तो वो गल जाता है, क्योंकि वो जैविक है और डिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल, तो वो गल के और खाद बन जाता है कंपोस्ट। मेडिकल वायु वेस्ट में कितने प्रकार के कचरे होते हैं? मेडिकलों में मुख्यतः 5 प्रकार के कचरे, जैसे लाल है, अपना पीला कचरा है, नीला कचरा है, सफेद कचरा है, काला कचरा है। पीले कचरे में क्या आ जाता है? पीले कचरे में जो ऑपरेशन के बाद कटे हुए अंग या मवाद और खून से सनी हुई पट्टियां, ये मुख्यतः पीले कचरे। मेडिकल में सबसे ज्यादा खतरनाक कचरा कौन सा है? मेडिकल में खतरनाक कचरे में तो मेडिकल में तो सारा ये मेडिकल तो पूरा ही खतरनाक कचरे में ही आता है। मेडिकल कचरे में खतरनाक कचरा वो कचरा होता है जो आसानी से गलता नहीं है। जैसे हम बता रहे हैं, गलने वाला कचरा तो कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, लेकिन जो कचरा गलता नहीं है, जैसे कि उपकरण हो गए कुछ या ब्लेड्स वगैरह हो गए, वो गलेंगे नहीं, तो वो खतरनाक है। ऐसे ही अगर ज्यादा खतरनाक कचरे की बात करें तो जैसे कि बैटरी हो गई और टेंट हो गया, एसिड हो गया, ये खतरनाक कचरे हैं। अलीगढ़ से हमारा टोटल कितना कचरा निकलता है? प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 500-600 टन पर डे के हिसाब से। और इसको मतलब कहाँ पर ले जाकर इकट्ठा किया जाता है? ये तो जगह जगह सभी शहरों में, जैसे हमारे अलीगढ़ शहर में भी A to Z कंपनी के नाम से वहां पर इसका प्रबंधन किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। उसमें जैविक और रैबिक कुछ अलग अलग भी किया जाता है? हाँ, जैसे कचरा निपटान की विधियां हैं कुछ। कचरे को अलग अलग करना, जैविक और अजैविक छांटना, उसके बाद जो है उसका निपटान करते हैं हम, या फिर जो जैविक कचरा होता है उसे गड्ढे में अलग कंपोस्ट खाद के रूप में बना लेते हैं, और जो अजैविक कचरा होता है उसे रिसाइकिल करते हैं। प्लास्टिक वगैरह को गर्म भट्टियों को कहा वो उसका लिक्विड बना लेते हैं, फिर उसे मन चाहे अपने हिसाब से ढाल देते हैं मशीनों के द्वारा, इसे रिसाइकलिंग बोलते हैं। और कचरे को समाप्त करने के लिए हम लोगों को जागरूक कैसे करें और उनको बताएं कैसे कि कचरा बहुत ज्यादा फैल रहा है और इससे हमें बहुत ज्यादा बीमारी हो रही है, इससे क्या क्या लाभ है? देखिए, कचरे को जागरूक करने में यह कचरा निपटान के अंतर्गत ही आता है। ये कुल मिला के हमें उन्हें समझाना है कि कचरा हम निपटान कैसे करें, इसका यानी कम कैसे हो। तो उसके लिए हमें लोगों को यही जागरूक करना चाहिए कि जो थैला है, आप मार्केट जाते हो तो जो 20 पन्नियों में सामान आता है, वो केवल एक थैले में आ सकता है, और उस थैले को हम बार बार यूज कर सकते हैं। गंदा हो जाएगा तो उसे धो के फिर उसमें ले आएंगे दोबारा, लेकिन पॉलीथीन में सामान आएगा तो वो वहीं को वहीं फेंक दिया जाएगा, फिर वो पॉलीथीन गलेगी भी नहीं और बहुत सारी इससे बीमारियां फैलती हैं, पर्यावरण को हानि होती है। अगर इससे लोगों की समझ में आता है तो हमें बहुत लाभ होगा, और स्वास्थ्य में बीमारियां भी कम फैलेगी, पर्यावरण भी संतुलित रहेगा, स्वच्छ रहेगा। इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है। और कचरे से होता क्या है? कचरे से तो पर्यावरण दूषित होता है, बीमारियां फैलती हैं। ठीक है, तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इतनी प्रश्न आपका उन्हें जवाब दिया। ठीक है, धन्यवाद।